Hello everyone. Today we will talk about mode. What is mode? Mode is a more occurring frequency. It means any value, any digit that appears most of the time, it is known as mode. So these are the steps for calculating the mode. Let me start with example. So this is one of the example that is of ungrouped data. In this data, we have some frequencies that are occurring most of the times. So let's start. Which frequency is repeating most of the time? 4, 4, 4, 4, 4 and 4. तो फॉर अनग्रुप डेटा आपको जो फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज योर मोड. तो 4 इज द मोड फॉर दिस डेटा. दिस इज वन ऑफ द सिंपल फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोड क्या है. सेकेंड टाइप है कि आप क्या करोगे, हर एक वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट. क्या करोगे, जैसे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है आप हर एक वैल्यू को लिखोगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है हर वैल्यू की. जैसे 2 कितने टाइम पे है तो आप काउंट कर लो. 2 1 टाइम है. 4 तो 4 को हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 6 टाइम फ्रीक्वेंसी है 4 की. देन 6 तो फिर 6 को आप काउंट कर लोगे 6 कितने टाइम रिपीट हो रहा है तो 6 2 टाइम हो रहा है रिपीट. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द मोड. दिस इज द अनदर वे. लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल दैट इज द डिस्क्रीट डेटा. मोड हम डिस्क्रीट डेटा के लिए भी फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्टिकली डेटा को लिखना होगा. तो डेटा एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज रिटन. तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है. तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10. तो 10 आपका फ्रीक्वेंसी है जो हाईएस्ट है. और इसमें से आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी जो 10 है वो कॉरेस्पॉन्डेंस टू वैल्यू एक्स में कहाँ पे आ रही है. तो आपका 4 जो 4 है वो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में है. तो 4 इज योर मॉडल. 4 इज योर मोड फॉर डिस्क्रीट डेटा. तो 4 यहाँ पे मोड रहेगा डिस्क्रीट डेटा के लिए. तो ये वेरी सिंपल टू कैलकुलेट फॉर डिस्क्रीट डेटा. फर्स्ट स्टेप है कि आपको डेटा को राइट करना है. डेटा को लिख के आप सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखोगे. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में एक्स वैल्यू किसके सामने है वही आपका मोड रहेगा. नेक्स्ट मोड है फॉर कंटिन्यूस डेटा. कंटिन्यूस डेटा में भी फर्स्ट स्टेप है कि आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 12. तो आप इस क्लास को, इस मॉडल क्लास को आप हाईलाइट कर लो. तो 12 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो ये कौन सी रेंज में फॉल कर रही है, 20 टू 30 की रेंज में. तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो फॉर्मूला है आपका L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस FO अपॉन 2 F1 माइनस FO माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज multiply by H. This is the formula for calculation of the mode for continuous data. जब आपको क्लास इंटरवल में डेटा दिया होगा तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि L क्या है. L इज द लोअर लिमिट. तो आप जिस क्लास इंटरवल को देख रहे हो 20 टू 30 आपका जो मॉडल क्लास है उसमें लोअर लिमिट क्या है 20. तो L आपका 20 हो गया, दैट इज योर लोअर लिमिट. F1 F1 होगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास को F1 बोलते हैं. तो F1 आपका हो गया 12. देन FO का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिफोर क्लास. तो आपकी फ्रीक्वेंसी के पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है उसको बोलेंगे FO. तो FO है आपका 7. अब हमारे पास F1 FO का वैल्यू आ गया. अब F2 का वैल्यू हमें लिखना है. तो F2 का वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द आफ्टर क्लास.
तो आपकी जो मोडाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 9। h इज द क्लास विड्थ, h आपका क्लास विड्थ होगा। इसमें आपको क्लास विड्थ कितना है, 10। 10 क्लास विड्थ इज 10। तो आपको अभी अप्लाई कर लो फॉर्मूला। तो L है हमारा 20 प्लस F1 है आपका 12 माइनस FO है हमारा 7। 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 7 माइनस F2 था हमारा 9, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ दैट इज 10। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 20 प्लस 12 माइनस 7, तो ये हो गया आपका 5। 5 के बाद आप 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। 24 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया -16 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10। देन 20 प्लस 5 अपॉन 24 माइनस 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 20 प्लस 10 इंटू 5 50 अपॉन 8। 50 डिवाइड 8 आपका आएगा 6.25। 20 प्लस 6.25, your answer is 26.25. This is your mode. Thank you.